आज हम एजुकेशन पे वेबसाइट डिज़ाइन करना सीखेंगे और हमने पहले से ही एजुकेशन के लोगो जो रेडी कर रखे हुए हैं और आज हम इन्हीं को यूज़ करेंगे वेबसाइट में। और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से लोगों को जो सेलेक्ट कर लिया है और हम इसे जो ड्रैग करवा रहे हैं वेबसाइट की तरफ, और हमने इसे जो ड्रैग करवा लिया है और हमने जो ग्रुप करवा लिया Ctrl+G से, और हमने बाकी के लोगो जो रिमूव करवा दिए हैं सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने इमेजेस भी रिमूव करवा दी सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने जो जूम इन कर लिया है और हमने लोगो जो है आर्टबोर्ड की तरह मूव करवा लिया है और हमने पहले वाले लोगों को जो रिमूव करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने मज़ीद जो जूम इन करवा दिया है और हमने रेक्टेंगल जो सेलेक्ट कर लिया है और हम जो है शेप जो क्रिएट कर रहे हैं, आप भी ऐसे शेप क्रिएट कीजिएगा। और हमने जो है पेन टूल सेलेक्ट कर लिया है और हम जो है शेप क्रिएट कर रहे हैं, आप भी ऐसे शेप क्रिएट कीजिएगा। और हमने फिल कलर से स्टॉक में कन्वर्ट करवा दिया और हमने जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है और हमने मज़ीद थोड़ा सा जूम इन करवा दिया है और हम स्टॉक को सेट करवा रहे हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, आप ये ऐसे सेट करवाइएगा। और हम जो स्टॉक में आ गए हैं और अब हम इसका जो वेट बढ़ा रहे हैं, आप भी ऐसे वेट बढ़ाइएगा। और हमने इसका वेट थोड़ा सा कम करवा दिया। और हम इसे जो मज़ीद थोड़ा सा सेट करवा रहे हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, और हमने इसे जो सेट करवा दिया और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो जूम आउट कर लिया और हमने इसकी जो डुप्लीकेट करवा दी है और हमने इसे जो राइट साइड मूव करवा दिया। और हमने मज़ीद स्टॉक को जो राइट साइड मूव करवा दिया है और हम जो डमी पेजेस ऐड करवा रहे हैं, आप भी ऐसे डमी पेजेस ऐड करवाइएगा। और हमने जो है फीचर्स जो है हमने डमी पेज ऐड करवा दिया और हमने न्यूज़ का पेज रिमूव करवा दिया है और हमने पेजेस को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवा दिया और हमने स्टॉक को थोड़ा सा जो है राइट साइड मूव करवा दिया और हमने पेजेस को थोड़ा सा डाउन की तरफ अब मूव करवा दिया। और मज़ीद आगे बढ़ने आप भी ऐसे मज़ीद पेजेस ऐड करवाइएगा। और हमने जो जूम आउट कर लिया है और हमने बॉर्डर्स के पेज को थोड़ा सा सेंटर लाइन करवा दिया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। अब हम जो है मज़ीद आगे बढ़े और हमने जो इवेंट्स का पेज जो क्रिएट कर लिया है और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से थोड़ा सा लेफ्ट लाइन करवा दिया और हमने स्टॉक की डुप्लीकेट ले ली और हमने इसे जो राइट साइड मूव करवा दिया है। और हम जो है डमी पेज ऐड करवा रहे हैं और हमने जो है डमी पेज ऐड करवा दिया गैलरी का और हमने जो है डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से जो है लेफ्ट लाइन करवा दिया। और हम मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं, आप भी ऐसे पेजेस जो है क्रिएट करवाइएगा। और हमने ब्लॉग का पेज जो है क्रिएट कर लिया है और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से जो लेफ्ट लाइन करवा दिया। और हमने जो है जूम आउट कर लिया है और हम जो है Ctrl+Y से सबको सेलेक्ट करवा रहे हैं और हमने जो है सबको सेलेक्ट करवा दिया और हमने सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है और हमने थोड़ा सा जूम इन कर लिया है और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लिया और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया और हमने जो जूम आउट कर लिया है और हम इसे जो है राइट साइड मूव करवा रहे हैं और हमने इसे जो है राइट साइड मूव करवा दिया और हमने जो जूम आउट कर लिया है और हमने जो है रेक्टेंगल रिमूव करवा दिया और हमने रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लिया है और हम इसे जो चेक कर रहे हैं और हमने इसका साइज थोड़ा सा जो बड़ा करवा दिया है सिलेक्शन टूल की मदद से।
और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने कंट्रोल वाई करवा दिया है और हम सबको जो है सेलेक्ट करवा रहे हैं और हमने सबको जो है ब्लैक को सेलेक्ट करवा दिया और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने स्टॉक को जो सेलेक्ट कर लिया सिलेक्शन टूल की मदद से और हम ऑब्जेक्ट में आ गए हैं और अब इससे जो हम एक्सपेंड करवा रहे हैं आप भी ऐसे एक्सपेंड करवाइएगा और हमने एक्सपेंड करवा दिया और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने कंट्रोल वाई करवा दिया और हमने सबको जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया और अब हम इसका कलर जो चेंज करवा रहे हैं और हम इसका कलर जो चेंज करवा दिया और हम जो इमेज ड्रैग करवा के ले आए और हमने जो जूम आउट कर लिया है और हम इमेज को जो है मूव करवा रहे हैं आर्टबोर्ड से आप भी ऐसे इमेज को जो है छोटा करवाएगा और मूव करवाएगा सिलेक्शन टूल की मदद से और हमने इमेजेस जो है मूव करवा ली हैं और हमने इमेज को जो आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा लिया है और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से इमेज का साइज़ थोड़ा सा बड़ा करवा दिया है आप भी ऐसे इमेज को जो है सेट करवाइएगा सिलेक्शन टूल की मदद से और हमने इमेज को जो है कंट्रोल एक्स करवा दिया और हमने जो थोड़ा सा जूम इन कर लिया है और हमने रेक्टेंगल को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवा दिया और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से जो प्रेस करवा दिया है और हमने इमेज को जो रिमूव करवा दिया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से और हमने जो इमेज को सिलेक्ट कर लिया है और हमने जो है कंट्रोल वाई करवा दिया और हमने जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से रेक्टेंगल थोड़ा सा बड़ा करवा दिया जो है अब लोगों को और बाकी चीज़ों को जो सेलेक्ट कर लिया है और हम इसे जो डाउन की तरफ मूव करवा रहे हैं आप भी ऐसे सेट करवाइएगा और हमने रेक्टेंगल का थोड़ा साइज थोड़ा बड़ा करवा दिया और हमने इसकी ओपेसिटी जो थोड़ी सी बढ़ा दी है ताकि हमारा टेक्स्ट जो है रीड करने में आए और हमारे पेजेस भी जो है शो हों और हम अब जो है टेक्स्ट के अंदर आ गए हैं और हमने जो है बाकी का टेक्स्ट जो है रिमूव करवा दिया और हमने जो है जूम इन करवा दिया है मज़ीद और हम जो है डमी जो है हेडिंग टाइप कर रहे हैं आप भी ऐसे डमी हेडिंग जो है टाइप कीजिएगा दी बेस्ट थीम फॉर एजुकेशन हमने डमी हेडिंग जो टाइप कर ली है और हमने फ़ॉन्ट को जो सेलेक्ट करवा दिया है और हमने जो इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करवा दिया है और हम एजुकेशन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा करवा रहे हैं और हमने एजुकेशन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा करवा दिया इसी तरह से हम मज़ीद इसके फ़ॉन्ट को जो सेट करवाएंगे आप भी इसे सेट करवाइएगा और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवा दिया और हमने राउंड रेक्टेंगल और स्टॉक को रिमूव करवा दिया है अब हम जो है करैक्टर के अंदर आ गए हैं और हमने इसका स्पेस जो थोड़ा सा कम करवा दिया है और हम इसका जो है फ़ॉन्ट से थोड़ा सा कम करवा रहे हैं और हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा सा कम करवा दिया और हमने बटन का जो है नेम चेंज करवा रहे हैं आप भी ऐसे ही जो है बटन का नेम चेंज करवाएगा और हमने जो है बाय नाउ जो है बटन का नेम करवा दिया है और हमने इसे जो थोड़ा सा जो है लेफ्ट लाइन करवा दिया और हमने अंडू करवा दिया और हमने जो है बटन का साइज़ थोड़ा सा जो है राउंड रेक्टेंगल छोटा करवा दिया और हम इसे जो सेंटर लाइन करवा रहे हैं आप भी इसे सेट करवाइएगा सिलेक्शन टूल की मदद से और हमने इसे जो है सेंटर लाइन करवा दिया और हम अब लेयर से बाहर आ गए हैं और अब हम इसे जो है मज़ीद सेट करवा रहे हैं और हमने जो है बटन का कलर जो चेंज करवा दिया आई ड्रॉपर की मदद से और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने इसे जो थोड़ा सा ऊपर इधर मूव करवा दिया और हमने जो जूम आउट कर दिया और हमने जो रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया सिलेक्शन टूल की मदद से और मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं
ताकि हमारे एजुकेशन की वेबसाइट जो कंप्लीट हो सके। और हमारा हेडर जो है काफ़ी हद तक जो है रेडी हो गया है, और हमने जो है बाकी की चीज़ों को जो सिलेक्ट करवा रहे हैं सिलेक्शन टूल की मदद से, और हमने इन्हें जो है सिलेक्ट करवा दिया और रिमूव करवा दिया। और हमने रेक्टेंगल को थोड़ा सा ऊपर की तरह मूव करवा दिया है, और हमने कंट्रोल X करवा दिया, और हमने सबको सिलेक्ट करवा दिया, और हमने कंट्रोल B करवा दिया, और हमने सबको जो ऊपर की तरफ मूव करवा दिया है सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने इसे जो थोड़ा सा लेफ्ट लाइन करवा दिया, आप भी ऐसे ही सेट करवाएगा। और हमने लोगों को भी जो थोड़ा सा लेफ्ट लाइन करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने रेक्टेंगल का साइज़ थोड़ा सा जो बड़ा करवा दिया है, और मज़ीद हम जो है टेक्स्ट की जो सेटिंग करवा रहे हैं आप भी सेट करवाएगा। और हमने लोगों को भी जो अगेन लेफ्ट लाइन करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने जो है रेक्टेंगल का साइज़ थोड़ा सा जो है बड़ा करवा दिया, और हमने जो है जूम इन करवा दिया है। और मज़ीद हम चेक कर रहे हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है, और हमने जो जूम आउट कर लिया है। और हमने रेक्टेंगल का साइज़ थोड़ा सा जो है छोटा करवा दिया है, और हमने ऊपर से भी जो है थोड़ा सा सेट करवा दिया। और हमने जूम इन कर लिया है, और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से सेलेक्ट कर लिया है, और हमने इसका कलर जो है चेंज करवा दिया, और हमने इसकी ओपेसिटी जो है कम करवा दी। और हमने सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है, और हमने फ़ॉन्ट की डुप्लीकेट करवा दी, और हमने इसे जो आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया, और अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया। और हम जो है डमी हेडिंग टाइप कर रहे हैं, आप भी ऐसे डमी हेडिंग टाइप कीजिएगा। और हमने बेस्ट इंडस्ट्री जो है हमने टाइप कर लिया है डमी हेडिंग, और हमने इसे जो है 2 लाइनों में जो है कन्वर्ट करवा दिया है। और हमने इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से, और हम इसे जो सेट करवा रहे हैं आप भी इसे सेट करवाइएगा। और हमने जो जूम आउट करवा दिया है, और हमने रीड मोर की डुप्लीकेट ले ली है, और हम इसे जो ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं। और हमने इसे जो ऊपर की तरफ मूव करवा दिया, और हमने इसे जो आर्टबोर्ड के अंदर मूव करवा दिया, और हमने जो जूम इन कर लिया है, और हमने आइज़ ड्रॉपर की मदद से इसका कलर जो चेंज करवा दिया, और मज़ीद जूम इन करवा दिया, और अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया। और हम जो है डमी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं आप भी ऐसे ही टाइप कीजिएगा। और हमने जो है व्यू मोर जो है टाइप कर लिया है, और हमने जो है पेन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है, और हम जो है शेप क्रिएट कर रहे हैं आप भी ऐसे शेप क्रिएट कीजिएगा। और हमने शेप जो है क्रिएट करवा दी, और हमने जो है फिल कलर से स्ट्रोक में कन्वर्ट करवा दिया, और हमने सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है, और हमने जो है थोड़ा सा जूम इन करवा दिया, और हमने डार्क सिलेक्शन टूल की मदद से स्ट्रोक को सेट करवा दिया। और हम जो है स्ट्रोक के अंदर आ गए हैं, और हमने इसका वेट जो थोड़ा सा बढ़ा दिया है, और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है, और हमने जो थोड़ा सा रेक्टेंगल का साइज बड़ा करवा दिया। और हमने स्ट्रोक को जो है सेलेक्ट कर लिया है, और हमने जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से जो है इसका कलर जो है चेंज करवा दिया। और हमने स्ट्रोक का भी जो है कलर चेंज करवा रहे हैं, और हमने जो है फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लिया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, और हमने स्विचेस में इसका कलर जो है ऐड करवा दिया। और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से स्ट्रोक को सेलेक्ट कर लिया, और हमने जो फिल कलर क्लोज करवा दिया, और इसे जो हमने स्ट्रोक में कन्वर्ट करवा दिया है। और हमने सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया, और हमने हेडिंग को थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करवा दिया। और हमने स्टार को जो है सेलेक्ट कर लिया है, हम स्टार जो क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर आप जो है आइकन जो है क्रिएट कर सकते हैं। और हमने जो है स्टार क्रिएट कर लिया है आइकन, और हमने आइस डबल की मदद से इसका कलर जो चेंज करवा दिया। और हमने जो है इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवा दिया है, और हमने जूम आउट कर लिया है, और हमने जो है रेक्टेंगल का साइज थोड़ा सा जो है छोटा करवा दिया, और हमने सबको जो सेलेक्ट करवा दिया, और हमने इसे जो ग्रुप करवा लिया कंट्रोल G से, और हमने जूम आउट कर लिया है, और हमने इसकी जो डुप्लीकेट ले ली, और हमने इसे जो राइट साइड मूव करवा दिया। इसी तरह से हम अगेन जो डुप्लीकेट ले रहे हैं, और हमने डुप्लीकेट करवा दी है, और हम इसे जो सेट करवा रहे हैं सिलेक्शन टूल की मदद से, आप भी इसे सेट करवाएगा। और हमने इनका साइज थोड़ा सा जो है छोटा करवा दिया है ताकि हमारा अलाइनमेंट सेट हो जाए, और हमने इसकी अलाइनमेंट जो है सेट करवा रहे हैं मज़ीद। और हमने इसकी अलाइनमेंट जो है सेट करवा दी है, और हमने जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है, और हमने इसका जो है ओपेसिटी जो बढ़ा
और अब हम जो है डमी हेडिंग टाइप कर रहे हैं, आप भी ऐसे डमी हेडिंग जो है टाइप कीजिएगा। लर्न कोर्सेस ऑनलाइन हमने डमी हेडिंग जो टाइप कर ली और हम उनसे जो है सेट करवा रहे हैं, आप भी ऐसे सेट करवाएगा। और हमने इसे जो है सेट करवा दिया है और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हम उनसे जो मज़ीद सेट करवा रहे हैं, आप भी इसे सेट करवाएगा। और हमने इसका स्पेस थोड़ा सा जो है कम करवा दिया है और मज़ीद हम इसे जो सेट करवा रहे हैं और हमने इसका थोड़ा सा जो स्पेस जो कम करवा दिया, आप भी इसे सेट करवाएगा। और हम मज़ीद आगे बढ़ें ताकि हम बाकियों को भी जो है सेट करवा सकें। और हम जो डमी हेडिंग टाइप कर रहे हैं, आप भी ऐसे डमी हेडिंग टाइप कीजिएगा। और हमने जो बुक स्टोर जो डमी हेडिंग टाइप कर ली और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है। और हमने जो कोर्सेज जो है रिमूव करवा दिया है और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हम सबको जो है सेट करवा रहे हैं, आप भी सेट करवाएगा। और हमने एजुकेशन का हेडर जो है रेडी कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।